हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आई लाइक योर फेरोमोन मांगा का नेक्स्ट पार्ट। उम्मीद है आपने इसके पहले का पार्ट देख लिया होगा, जिसमें हमने देखा था जो लो मिंगशी है वो डॉन को लेकर चला जाता है अपने घर। और यहाँ पर हम देखते हैं वो वॉशरूम में होता है और उसके फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा फैल रहे होते हैं और उसे गिरने की आवाज़ आती है। तो यहाँ पर लो मिंगशी डोर को ओपन करता है और जैसे ही ओपन करता है वो देखता है यहाँ पर हमारे अदवान को, जो कि उससे बोलता है कि तुम्हें इतना लंबा टाइम कैसे लग गया। तो उसे देख के हमारा लूमिंगशी उससे बोलता है तुम्हारा टेम्पर काफ़ी ज़्यादा है, और उससे बोलता है जल्दी करो मेरा हैंड को पकड़ो। और हम देखते हैं उसकी हैंड को नहीं पकड़ता है लूमिंगशी, बल्कि उसके ऊपर टॉवल को फेंक देता है, क्योंकि उसने अच्छे से खुद को कवर नहीं किया हो जाता। तो दोनों उससे बोलता है तुम क्या कर रहे हो, तो उसे अच्छे से कवर कर देता है और उसे उठा के लेके जाने लगता है बेड पे। तभी उसे ना उसकी स्मेल आती है और दोहान उसके करीब जाता है और उससे बोलता है तुम्हें पता है कि तुम्हें ऐसे बिना वार्निंग के एक्ट नहीं करना चाहिए, बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो वो उससे बोलता है मैं डैड हूँ। तो यहाँ पर ना जो दुआन है वो उससे बोलता है हाँ ये ऐसा ही होना चाहिए। और फिर वो उससे बोलते हैं तुम अभी बहुत ही अच्छे स्मेल कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। तो उसकी बात को सुन के ना जो लुमिंगशी है वो अपने थोड़ा सा जो होश है वो खोने लगता है, उसे इमेजिन करने लग जाता है। तो यहाँ पर लुमिंगशी खुद को समझाता है कि ऐसा मत सोचो। तभी वो उसे उठाता है और बेड पे लेके जाने लगता है और यहाँ पर ना उसे अच्छे से सलाह देता है और उससे बोलता है तुम्हारे जो क्लोथ्स हैं ना वो वॉशरूम में है, क्या तुम चाहते हो कि मैं उन्हें तुम्हारे लिए लेकर आऊँ। तो डॉन तो सो चुका होता है तो वो ज़्यादा सा आंसर नहीं देता। तो जैसे ही वो वॉशरूम के अंदर जाता है तो उस वहाँ पर उसके फेरोमोन्स की बहुत स्मेल होती है। तो लुमिंगशी को बहुत ही हॉट फील होता है और आगे वो बहुत ज़्यादा ब्लश फील कर रहा होता है और उससे बोलता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो यहाँ पर हम देखते हैं थोड़े टाइम बाद का सीन, नेक्स्ट डे तो लुमिंगशी उठ जाता है। यहाँ पर ना उसका दोस्त उससे बोलता है लूग आप ऐसे आधे सोए हुए क्यों लग रहे हो, और मैंने देखा था कि तुम रास्ते पे आते वक्त भी पूरे टाइम तुम आंखें बंद किए हुए तो कार में। तो यहाँ पर वो उससे बोलते हैं हाँ मैं थोड़ा थका हुआ था, मैंने कल रात अच्छे से नहीं नींद आई मुझे। तो यहाँ पर वो उससे बोलता है कि क्या तुम क्या यहाँ पर अच्छे से नहीं रह रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ पर आके अनकम्फर्टेबल लग रहा है। तो वो उससे बोलता है मुझे भी अच्छे से नहीं नींद आई थी। और वो आगे उससे बोलता है कि इसीलिए मैं मिडनाइट में इधर उधर जा रहा था, तभी मैंने देखा था और मैंने लोगों को आर्ग्यू करते हुए हाफ में सुना था। वो लड़का बहुत ही लाउड था जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आई। तो वो उसे बोलता है कि मुझे तो कुछ आर्ग्यू नहीं सुनाई दिया। तो यहाँ पर दुआन है ना वो तो काफ़ी रिलैक्स होता है, उसने काफ़ी अच्छे से नींद अपनी पक्की की होती है। तो उसे देखते हैं हेलो मुंशी और उससे बोलते हैं कल रात तो मैं बिज़ी था अपने इंसेस्टर को ऐसे सर्व करने के लिए। तो यहाँ पर वो दुआन को ही बात कर रहा होता है। तो उसका उससे बोलता है दुआन क्या तुम्हें बिल्कुल भी अशेम्ड फील नहीं हो रहा। लोमिंशी ने कल रात तुम्हारी मैस को कितना क्लियर किया है, क्लीन किया था। ये ऑलरेडी ही सेकंड टाइम है जब उसने तुम्हारे लिए इतना किया था। तो दुआन उससे बोलता है तो अभी तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या तुम भी जब ड्रंक थे और इधर उधर चिल्ला रहे थे क्या तुम्हें तब शर्म नहीं आई। तो वो उससे बोलता है मैं शर्म क्यों करूँगा। और यहाँ पर वो उससे बोलता है वैसे भी उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दुआन उससे बोलता है ठीक है फिर मेरे पास तो और भी लेस रीज़न है ऐसे शर्म फील ना करने का, क्योंकि किसी ने कोई भी मुझे डिसलाइक नहीं करता, सभी लोग मुझे लाइक करते हैं। तो सभी लोग मेरा काम करना पसंद करते हैं। तो वो आर्ग्यू करने लग जाते हैं। तो लुमिंगशी से बोलता है ठीक है अभी आओ और देखो। तो यहाँ पर दुआनो से बोलता है तुम चाहते हो कि मैं आऊँ और तुम्हारे एंसेस्टर को देखूँ। तो यहाँ पर वो उससे बोलता है कि कल रात तुमने देखा ना तुम कितने अच्छे से सोए थे। तो नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं लुमिंगशी दुआन को देखता है और सोचता है कि तुम्हें कल रात अच्छे से नींद आई ना। और फिर वो देखता है कि हाँ तुम्हें तो बहुत अच्छे से नींद आई है, तुम्हारे बिल्कुल डार्क सर्कल नहीं है। और फिर वो उससे बोलता है चलो चलते हैं। तो दुआन को समझ में नहीं आता, जैसे हमें भी कुछ समझ में नहीं आया उसकी इन सभी बातों का। तो हम देखते हैं वो एक म्यूज़ियम टाइप में चलते हैं और यहाँ पर जो लेडी है वो समझा रही होती है कि जैसे कि सभी को पता है कि यहाँ पर जो मार्किंग है वो कैसे की जाती है। और वो आगे बोलते हैं क्योंकि ओमेगा बहुत ही रेयर है नंबर में और फिज़िकली वीक भी हैं इन कंपेयर टू बीटास एंड अल्फास। तो जब भी कोई पार्टनर चूज़ किया जाता है ना तो उन ओमेगास को किया जाना चाहिए जो कि ऐसे हैं और उनके हार्मोन्स कैसे होने चाहिए, कैसे वो कंपैटिबल हो सकते हैं, वो सभी ये सारी चीज़ें के बारे में नॉलेज दे रही थी।
तो हम देखते हैं लोमश तो ध्यान नहीं दे रहा था, तभी उसकी नज़र जाती है द्वान पर, जो कि बोल रहा होता है कि ये जो मार्किंग प्रोसेस है वो इतना ब्लडी क्यों है। तो सॉन्गियन उससे बोलता है कि क्या, कहाँ पर ब्लडी है। तो वो उससे बोलता है देखो ना, ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, इवन के जो मॉडल है वो भी बहुत ही हर्ट लग रही है। तो सॉन्गियन उससे बोलता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्या तुमने उस तरह की वीडियोस नहीं देखी हैं पहले। तो दान उससे बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई अल्फ़ा ओमेगा की वीडियो देखी है, मैंने सिर्फ बीटा की देखी है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अल्फ़ास को इस तरह से मतलब क्यों करना चाहिए, वो इतने वियर्ड क्यों हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं लूमिश स्माइल करता है और बोलता है कि वो वैसे तो छोटे से मतलब एक फायर क्रैकर की तरह एक्ट करते हैं और कभी भी होल्ड बैक नहीं करता, लेकिन जब भी कुछ इस तरह की बातें आती है तो वो हमेशा शाय होने लग जाता है, जबकि ये कोई ऐसी बात है जो हर किसी को पता है। तो उसे लाइफ करते हुए देख के श्वान उससे बोलता है कि तुम ऐसे लाइफ क्यों कर रहे हो। तुम्हें पता है अभी जो टूर गाइड है उसने बताया है कि वहाँ पर ना एक स्टोर है जिसमें ओमेगा और अल्फ़ा के फेरोमोन्स हैं, क्या तुम चेक करना चाहते हो। मैंने ये भी सुना है कि इनका इस्तेमाल करते हैं लोग अपने पार्टनर्स को फाइंड करने के लिए। जिस तरह की सेंट आपको लाइक होती है, मतलब जिस तरह की सेंट तुम्हें पसंद है, तो हमें बस उस तरह का पर्सन ढूंढना होगा जिसकी वैसे स्मेल हो, मतलब कि फेरोमोन उसकी जैसे स्मेल करे। तो हम देखते हैं लूमिंशी का जो दोस्त है वो वहाँ पर एक परफ्यूम को उठाता है और यहाँ पर उसने रोज़ परफ्यूम उठा लिया होता है और यहाँ पर उसे इसकी स्मेल पसंद नहीं आती, तो दुआन हंसता है उसके ऊपर और उससे बोलता है शाओ झाओ, ऐसा लगता है तुम्हारी जो सेंट को रिकॉग्नाइज करने की स्किल है वो ज़्यादा ग्रेट नहीं है। तो शाओ झाओ उससे बोलता है गेट लॉस्ट। तभी हम देखते हैं उसकी नज़र पड़ती है लूमिंशी के ऊपर जिसने एक परफ्यूम उठाया होता है और उससे बोलता है लूमिंशी तुम्हारे हाथ में क्या है। तो वही सॉन्गियन आता है और उससे बोलता है ये स्मेल। और फिर वो उससे बोलता है क्लास मॉनिटर, क्या तुम्हें इस सेंट को अच्छा लगा। तो वो उससे बोलता है हाँ मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। तो शान भी आ जाता है और बोलता है कौन सी सेंट। तो दुआन और सॉन्गियन उसे देखते हैं और दुआन देखता है ये तो उसकी ही फेरोमोन्स की स्मेल होती है, उसके फेरोमोन की सेंट होती है। तो जो सॉन्गियन है उसे भी थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि जो फ्लोरल फ्रेगरेंस है वो ऐसा लग रहा है कि वो बोल ही पाता। श्वान आगे बोलता है ये तो बहुत ही इनोसेंट लग रहा है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस तरह की सेंट को स्मेल करते हो, मतलब इस तरह की सेंट तुम्हें पसंद है। लेकिन ओमेगा जिनके पास इस तरह के फेरोमोन्स हो वो कॉमन नहीं है और एटलीस्ट मैंने तो कभी किसी को नहीं देखा है। तो यहाँ पर जो शाओ जो है वो उसे बोलता है कि क्यों ना हम ओल्ड फैशन जो मैच मेकिंग प्रोसेस है वो फाइंड करें, क्यों ना हम हमारे स्कूल में ओमेगा को ढूंढें, मतलब जिसकी ऐसी सेंट हो, और अगर वहाँ पर हमें फाइंड नहीं हुआ तो हम हमारी जो रिसर्च है उसे एक्सपेंड करेंगे और दूसरे स्कूल तक जाएंगे। तो लोमिंग उससे बोलता है तुम श्योर हो, तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा फ्री टाइम है ये सब करने का ना। तो सॉन्गियन जाता है शाओदान के पास और उससे बोलता है शाओदान क्या तुम्हारे वो फेरोमोन्स। तो शाओदान उससे बोलता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी भी उसे बताया है कि मेरे फेरोमोन्स किससे स्मेल करते हैं। फिर वो उसकी ओर देखता है और सोचता है ऑल तो मुझे लगता है कि उसने खुद ही से फिगर आउट कर लिए होंगे उसे स्मेल करने के बावजूद। तो लोमिक्शी भी उसे देख रहा होता है। फिर दुआन बोलता है नहीं, ये तो सिर्फ कोई कोइंसिडेंस हो सकता है। तो यहाँ पर वो सॉन्गियन से बात करने लग जाता है। तो हमारा सीन कट होता है, हम देखते हैं यहाँ पर ना क्लास के ड्यूरिंग बहुत ही ज़्यादा मतलब रिसेस अभी हो रही होती है और यहाँ पर एक बिग इवेंट हो रहा होता है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना किसी फेरोमोन्स की स्मेल आ रही होती है। यहाँ पर ना जो हमारा दुआन है वो काफ़ी परेशान था क्योंकि उसे समरी लिखनी होती है और यहाँ पर वो सोचता है कि मुझे इतना राइट क्यों करना हो पड़ता है। तभी फिर ना जो सॉन्गियन है वो उठता है और उससे बोलते हैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। तो दुआन भी उससे बोलता है कि हाँ मुझे भी फील हो रहा है। और यहाँ पर अर्जेंट अनाउंसमेंट की जाती है स्टूडेंट्स को और स्टाफ को, क्योंकि एक जो ओमेगा था स्टूडेंट वो भी हीट में चला गया था। तो सॉन्गियन उससे बोलता है कौन है इतना ज़्यादा केयरलेस हो सकता है। तो यहाँ पर दुआन सोचता है अपने मन में कि इनहिबिटर्स लेने की ज़रूरत है। और फिर वो बोलता है कि मुझे नहीं पता लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो हमारे ही फ्लोर में हो रहा है। और यहाँ पर ना अगर इनहिबिटर ज़्यादा लेट इंजेक्ट किए जाएँ तो बहुत ज़्यादा जो ओमेगाज़ हैं सेकंड ईयर के वो ऐसे अफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि एक के बाद वो एक हीट में जा सकते हैं, मतलब जो ओमेगा की हीट है वो दूसरे ओमेगा की हीट को अफेक्ट कर सकते हैं, मतलब दूसरे ओमेगा भी हीट में जा सकते हैं। और दुआन सोचता है कि हाँ अगर ऐसा हुआ ना तो जो ओमेगास हैं वो एक दूसरे की हीट को ट्रिगर कर देंगे और ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा।
तो यहाँ पर इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहीं तक ही जो चैप्टर है वो अपडेट हुए हैं, वो अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं। तो इस स्टोरी के जो चैप्टर है ना, वो बहुत ही लेट अपडेट होते हैं। तो एटलीस्ट अभी 2 हफ्ते बाद आएगा इसका एक और चैप्टर। एंड तब तक के लिए बाय।